नमस्कार मेष राशि वालों। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब सीधी गिनती शुरू होने वाली है। अब समय बदलने वाला नहीं, बल्कि अब आपके जीवन में जो उल्टी गिनती शुरू हुई पड़ी थी, वो अब सीधी गिनती में बदलने वाली है। अब इन 3 चीज़ों का होगा महाबदलाव। जिसका इंतज़ार आपने महीनों से किया, जिसके लिए आपने रातों की नींद खोई, जिसके लिए लोगों के ताने सुने और जिसके लिए बार-बार भगवान से आपने प्रार्थना की। अब उसकी उल्टी गिनती नहीं, बल्कि सीधी गिनती शुरू होने वाली है। और जब किस्मत सीधी गिनती शुरू करता है, तो सबसे पहले उन लोगों की नींद उड़ जाती है जो आपको कमज़ोर समझते हैं, जो आपकी असफलता का मज़ाक उड़ाते हैं और जो चाहते हैं कि आप कभी आगे न बढ़ो। लेकिन अब खेल बदलने वाला है। ब्रह्मांड के संकेत साफ बता रहे हैं कि कुछ लोगों के जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ध्यान रखिए, यह बदलाव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। यह केवल उन लोग के लिए होने वाला है जो कठिन समय में भी हार नहीं माने हैं, जिन्होंने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा है और जिन्होंने अपने कर्म को भी नहीं छोड़ा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने बीते 2 सालों में बहुत मेहनत करने के बाद भी हर समय असफलता हाथ लगी और हर समय आपको रोना पड़ा, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं ऐसे 3 संकेत के बारे में जो अगर आपकी ज़िंदगी में दिखने लगे तो समझ लीजिएगा कि अब आपकी ज़िंदगी में सीधी गिनती सचमुच शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। वहां पहले से मौजूद बुध ग्रह हैं और उनके साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। इसके साथ ही शुरुआती दिनों में चंद्रमा की मौजूदगी से त्रिग्रही योग भी बन रहा है। वहीं देखा जाए 27 जुलाई को शनि देव की सबसे बड़ी चाल बदलेगी। शनि देव अब अपनी वक्री चाल में होने वाले हैं, यानी कि अब शनि की उल्टी चाल शुरू होगी। इसी वजह से अब आपके जीवन में सीधी गिनती शुरू होने वाली है। अब बात करते हैं उस पल की जिसका इंतजार शायद आपको कई वर्षों से था। अगर आपने अब तक धैर्य रखा, अगर हर कठिन समय के बाद आप टूटे नहीं, तो अब समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में सीधी गिनती शुरू हो चुकी है। आपके जीवन की उल्टी गिनती अब समाप्त होगी और अब शुरू हो सकती है सीधी गिनती। पिछले कुछ समय से अगर आपने अपने जीवन को ध्यान से देखा होगा, तो एक बात आपको महसूस हुई होगी। जैसे ही कोई खुशी आपके दरवाजे तक पहुंच रही थी, उससे पहले ही नई परेशानी आपके सामने आ जा रही थी। कभी रिश्तों में दूरी आ गई, कभी पैसों की तंगी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, कभी नौकरी या काम में इतनी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम आपको नहीं मिला, तो कभी सम्मान पाने के लिए किए गए प्रयास भी आपके अधूरे रह गए। जी हाँ, अगर आपने ऐसा देखा है, अगर आपको ऐसा लगने लगा था कि आखिर आपकी ज़िंदगी में हर बार रुकावटें ही क्यों आती है, पिछले लगभग 2 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जब आपने बिना किसी चिंता के चैन की सांस लिए होंगे। एक समस्या खत्म भी नहीं होती थी कि दूसरी समस्याएं आपके सामने खड़ी मिल जाती थी। कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी बढ़ते हुए खर्च, तो कभी अपने सपने को अधूरे रह जाने का डर, तो कभी पैसों को लेकर चिंता। जी हाँ, धीरे धीरे इन परिस्थितियों ने आपको अंदर से बदल दिया है। जो व्यक्ति पहले खुलकर हंसता था, अब वो मुस्कुराने से पहले भी आगे के बारे में सोचने लगता है। बात आप किसी से कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग आपका कहीं और ही रहता है। जो पहले आप हर काम को आत्मविश्वास के साथ करते थे, और वही हर नए कदम बढ़ाने से पहले कई बार आप विचार करते हैं। आपने अपनी कई इच्छाओं को केवल इसलिए टाल दिया क्योंकि परिस्थितियां भी आपके साथ नहीं नजर आ रही थी। कई बार आपने मन ही मन कहा होगा,
अभी नहीं, शायद अगले महीने। थोड़ा और समय बीत जाए, जब हालात ठीक होंगे तब यह काम करूँगा, तब यह फैसला लूँगा। लेकिन वह सही समय आता ही नहीं दिखा। ऐसा लगा जैसे आपकी खुशियों की उल्टी गिनती ही चल रही है। एक खुशी आती है और उससे पहले कोई बड़ी चिंता सामने आकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है, तो वही सुबह अब आपके जीवन में आने वाला है। हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, अब आप देखने वाले हैं। इन 3 जगहों पर अब आपके जीवन में सीधी गिनती शुरू होगी। जीवन का चक्र भी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार समय बदलता है, उसी प्रकार परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, और जब परिवर्तन की शुरुआत होती है तो वो अचानक नहीं दिखाई देता है। सबसे पहले छोटे-छोटे संकेत मिलते हैं। जी हाँ, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ये संकेत पहले भी मिल चुका होगा। तो बात करते हैं जिन 3 जगहों पर सीधी गिनती शुरू होने वाली है, उनके बारे में। तो पहला, रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ेगा। अगर देखे होंगे बीते समय में जो आपके कोई काम थे जिसमें आप खूब मन लगा कर रहे थे सफलता पाने के लिए, लेकिन जो काम बार-बार रुक रहा था, अब उनमें आखिरी समय पर कोई न कोई जैसे बाधा आ रही थी, अब वही काम आसानी से पूरा होगा। हो सकता है कि आपकी शादी की बात बार-बार बनते-बनते रुक जा रही होगी। हर बार कोई न कोई नया कारण सामने आता होगा। संभव है कि आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वह यात्रा टल जाती है। या फिर आप किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय या किसी महत्वपूर्ण कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी समस्या का बार-बार आपको सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोगों के घर में संपत्ति या बंटवारे को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही होगी, लेकिन उसका फैसला नहीं आ पा रहा होगा। हर बार कोई न कोई रुकावटें खड़ी हो जा रही थी। अब हो सकता है किसी का सरकारी काम भी अटक जाता होगा, तो किसी के दस्तावेज पूरे होने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। यदि आप भी लंबे समय से ऐसी किसी रुकावट का सामना कर रहे हैं, तो अब धीरे-धीरे इन बाधाओं का अंत होने की संभावना नज़र आ रही है। मतलब देखा जाए, जो रास्ते पहले आपको बंद दिखाई दे रहे थे, वहीं अब खुलने लगेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगी है और काम पहले की तुलना में अधिक सहजता से पूरा होने लगे हैं। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं दूसरे बदलाव के बारे में। यहाँ पर आपको ऐसा भी महसूस होगा जैसे अदृश्य शक्ति आपके लिए रास्ता साफ कर रही है। जी हाँ, दूसरा बदलाव वही है आर्थिक स्थिति में सुधार। जी हाँ, धन के मामलों में काफ़ी अच्छा परिणाम अब आपको मिलने वाला है। यदि पिछले लंबे समय से आप किसी काम में यह सोचकर पूरी तरह मेहनत कर रहे थे कि इसमें आपको अच्छा धन मिल सकता है और उसके लिए आप दिन रात एक भी किए, लेकिन हर बार अंतिम समय में सफलता हाथ से निकल जा रही थी, या आपने किसी योजना पर बहुत सोच समझकर समय दिया, पैसा लगाया, फिर भी अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिला, तो अब परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ लोगों का धन अगर किसी व्यक्ति के पास लंबे समय से फंसा हुआ है, तो हो सकता है कि इन दिनों सामने वाला आपको आपका बुलाकर या फ़ोन कॉल कर कर आपको दे सकता है। अगर सामने वाला बार-बार आजकल या किसी न किसी बहाने से पैसे टालने की बात कर रहा था, तो अब देखा जाए ऐसे लोगों के लिए भी अब धन का मिलना होने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं, तो वेतन वृद्धि, प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या फिर देखा जाए किसी अच्छे अवसर का सुखद समाचार आपको मिल सकता है। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें नए ग्राहक, रुके हुए भुगतान या लाभ के नए स्रोत मिलने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ध्यान रखिए, धन का आगमन केवल भाग्य से नहीं होता है, बल्कि सही समय पर
किए गए कर्म भी उसका मार्ग बनाते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए और आने वाले अवसरों को पहचानने के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, अब देखा जाए तो संभावना है कि जिस आर्थिक राहत का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसकी शुरुआत अब धीरे-धीरे आपके जीवन में दिखाई देने लगी। अचानक आसमान से पैसा तो नहीं गिरेगा, लेकिन आय के नए रास्ते इन दिनों बनते हुए नजर आएंगे। रुका हुआ आपका हक का पैसा आपको वापस मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर खर्च भी बढ़ने वाला है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण भी रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। धीरे-धीरे आपके ऊपर जो दबाव था वह कम होगा। यही वह समय होगा जब समझदारी से लिया गया हर फैसला भविष्य में मजबूत बन सकता है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, जब अच्छे दिन आते हैं तब इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। इसलिए इन दिनों अहंकार से दूर रहना है, किसी का अपमान नहीं करना है, अपने माता-पिता तथा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाए रखना चाहिए। जी हाँ, वहीं देखा जाए, अब बात करते हैं तीसरी बदलाव के बारे में, जिसमें सीधी गिनती शुरू हो चुकी है। यह है मन की बड़ी इच्छा पूरी होने की शुरुआत। जी हाँ, आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है जिसे आपने लंबे समय से अपने मन में संजो कर रखा था। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी चीज को खरीदने का मन बनाया, लेकिन हर बार यही सोचा, अभी नहीं, अगले महीने लेंगे, थोड़ा और पैसा जुट जाए फिर खरीदेंगे। इस तरह आपकी कई छोटी बड़ी इच्छाएं केवल एक इंतजार बनकर रह गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए, अब समय का ऐसा चमत्कार देखिए कि अब परिस्थितियाँ ऐसे बदलेंगी, जहाँ पर जिस चीज़ की आपकी इच्छा खरीदने की थी वह आप खरीद पाएंगे। संभव है कि आप अपने लिए कोई नई ऐसी कीमती वस्तु खरीदे जिसे लेने की इच्छा आप लंबे समय से कर रहे थे। अब यह कोई वाहन हो सकता है, नया मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टेलीविज़न यानी टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, या आपके घर की सुख सुविधा बढ़ाने वाला कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हो सकता है। कुछ लोग अपने लिए अच्छे वस्त्र खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, अपनी पसंद की कोई विशेष चीज़ खरीदने का भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग देखा जाए, खासकर जो महिलाएं हैं, वे अपने घर के लिए नया फर्नीचर, सजावट का सामान या कोई ऐसी वस्तु खरीद सकती हैं जिससे पूरे परिवार को सुविधा व खुशी मिले। यह केवल किसी सामान को खरीदने की बात नहीं, बल्कि इस बात का यह संकेत भी हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गई है और अब अपनी इच्छाओं को बार बार टालने के बजाय उन्हें पूरा करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जब मेहनत का फल मिलने लगता है तो सबसे पहले जीवन की वह इच्छाएं भी हम पूरी करने लगते हैं जिन्हें कभी हमने एक अपना सिर्फ यह है मन की बड़ी इच्छा पूरी होने की शुरुआत। जी हाँ, आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है जिसे आपने लंबे समय से अपने मन में संजो कर रखा था। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी चीज को खरीदने का मन बनाया, लेकिन हर बार यही सोचा, अभी नहीं, अगले महीने लेंगे, थोड़ा और पैसा जुट जाए फिर खरीदेंगे। इस तरह आपकी कई छोटी बड़ी इच्छाएं केवल एक इंतजार बनकर रह गई थी, ना समझकर अपने मन में दबा दिया था। अब बात कर लेते हैं 3 विशेष सावधानी के बारे में जो इन दिनों आपको नहीं करना है। पहली सावधानी, इन दिनों यदि कहीं से भी आपको धन प्राप्त हो तो उस धन को किस तरह से बजट बनाकर चलना है, किस तरह से आपको उस पैसे को संभालना है, ये आपको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों पे धन खर्च करना या फालतू चीज़ों के लिए आप अपना हर बार पैसा निकाल देते हैं, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। अब पैसे को आप जितना बचाएंगे उतना आपके लिए ही अच्छा रहेगा। कोई आपसे उधार मांगे तो तुरंत उधार ना दे। कोई आपको मीठी मीठी बातें कर कर कहीं पर धन निवेश करने के बारे में बोलता है तो वहाँ तुरंत जल्दबाजी में फैसला न करें, नहीं तो यहाँ पर आपका नुकसान होगा। मतलब देखा जाए, धन से जुड़े किसी भी मामलों में आपको बहुत सावधानी रखना चाहिए।
अब बात करते हैं दूसरी सावधानी के बारे में। दूसरी सावधानी यह है कि आपको अपने शब्दों पर ध्यान रखना है। इन दिनों अगर आप किसी को छोटी बात भी मजाक में बोलेंगे तो वो बड़े विवाद का रूप ले सकती है। कोई गलतफहमियां आपके शब्दों के कारण आ सकती है, इसलिए शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देने की इन दिनों ज़रूरत होगी। अन्यथा वही शब्द आपका किसी से लड़ाई झगड़ा तक करवा सकते हैं। नहीं तो आपके लिए शब्दों का इस समय बहुत ही महत्व हो रहने वाला है। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी के बारे में। तीसरी सावधानी, अगर आप किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, सिग्नेचर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि उस पेपर को सही तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही कहीं पर सिग्नेचर करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ना समझकर अपने मन में दबा दिया था। अब बात कर लेते हैं 3 विशेष सावधानी के बारे में जो इन दिनों आपको नहीं करना है। पहली सावधानी, इन दिनों यदि कहीं से भी आपको धन प्राप्त हो तो उस धन को किस तरह से बजट बनाकर चलना है, किस तरह से आपको उस पैसे को संभालना है, ये आपको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों पे धन खर्च करना या फालतू चीज़ों के लिए आप अपना हर बार पैसा निकाल देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब पैसे को आप जितना बचाएंगे उतना आपके लिए ही अच्छा रहेगा। कोई आपसे उधार मांगे तो तुरंत उधार ना दे। कोई आपको मीठी मीठी बातें कर कर कहीं पर धन निवेश करने के बारे में बोलता है तो वहाँ तुरंत जल्दबाजी में फैसला न करें, नहीं तो यहाँ पर आपका नुकसान होगा। मतलब देखा जाए धन से जुड़े किसी भी मामलों में आपको बहुत सावधानी रखना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी सावधानी के बारे में। दूसरी सावधानी यह है कि आपको अपने शब्दों पर ध्यान रखना है। इन दिनों अगर आप किसी को छोटी बात भी मजाक में बोलेंगे तो वो बड़े विवाद का रूप ले सकती है। कोई गलतफहमियां आपके शब्दों के कारण आ सकती है, इसलिए शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देने की इन दिनों ज़रूरत होगी। अन्यथा वही शब्द आपका किसी से लड़ाई झगड़ा तक करवा सकते हैं। नहीं तो आपके लिए शब्दों का इस समय बहुत ही महत्व हो रहने वाला है। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी के बारे में। तीसरी सावधानी, अगर आप किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, सिग्नेचर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि उस पेपर को सही तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही कहीं पर सिग्नेचर करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।